अपने क्वांटम मैकेनिक्स क्लास को आगे बढ़ाते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ऑनलाइन एवरीबॉडी। चलो सब आ गए ऑनलाइन। ओके फाइन। सो सी एक्चुअली में हम लोग लगभग ये पूरा अपना हार्मोनिक ऑक्सीलेटर ख़त्म कर चुके हैं, क्योंकि हम लोगों ने वेव फंक्शन के रूप में देखा, हम लोगों ने ऑपरेटर्स वाले देखे, जितने भी लैडर वगैरह इंक्रीमेंट ऑन ऑल दोज थिंग्स वी हैव सीन। दो तीन चीज़ें कुछ है और हम लोग आज क्वेश्चंस भी करेंगे इसके ऊपर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एक चीज़ और देखते हैं कि कुछ ऑपरेटर, जैसे कि हम लोग ने x का एक्सपेक्टेशन वैल्यू 0 निकाला, मतलब हम अगर ये कहना चाहें और अगर इसको जनरलाइज्ड करें तो हम कहेंगे कि अगर x टू द पावर m है तो ये हमेशा 0 होगा, वेयर जहाँ पर m जो है सारे ऑड होंगे। या हम ये भी कह सकते हैं कि p की एक्सपेक्टेशन वैल्यू 0 होगी, या जनरलाइज करें तो p की पावर अगर हम रखें तो वो 0 होगी, क्योंकि सारे p m क्या है और है। लेकिन यही अगर हम p स्क्वायर ले लेते हैं या x स्क्वायर ले लेते हैं तो x स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ? h कट अपॉन m ओमेगा n प्लस 1/2 आ जाएगी, राइट? ये आ जाएगी। लेकिन वैसे ही अगर हम p स्क्वायर, मतलब इवन नंबर्स जो होते हैं वो कभी भी क्या होते हैं आपके 0 नहीं होते, ठीक है? एम एच कट, राइट? ये हो जाएगा। लेकिन अगर हमें ये कभी कभी एक्चुअली क्या है कि हमें एक फ्लक्चुएशन निकालना होता है या अनसर्टेनिटी निकालनी होती है, तो अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट, इसको हम लोग नाम देते हैं अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट। क्या होता है ये अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट? याद करिए आप लोग स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में, या हम लोग जब आपका ये शुरू करते हैं, क्या कहते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स स्टार्ट करते हैं, तो हम लोग ऑलरेडी बच्चों को बोलते हैं कि हम लोग फ्लक्चुएशन स्टार्ट कर रहे हैं, राइट? फ्लक्चुएशन निकालते हैं या एक्सपेक्टेशन वैल्यूज निकालते हैं। वो क्या होता है एक्चुअली अगर डेल्टा पी हम निकालना चाहें तो क्या करेंगे हम लोग? इस पी स्क्वायर माइनस पी, राइट? ये करेंगे कि नहीं? इसका अंडर रूट, नहीं तो ये स्क्वायर निकलेगा। तो हम इजीली सारे वैल्यूज को इसमें पुट कर देते हैं, ये तो 0 हो जाएगा, सिर्फ ये रहेगा और इसका अंडर रूट रहेगा, राइट? तो ये n प्लस 1/2 एम एच कट ओमेगा का 1/2 रहेगा, राइट? सिमिलरली अगर मैं ये x का करूँ डेल्टा x, तो डेल्टा x क्या हो जाएगा? x स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन माइनस x का स्क्वायर का अंडर, राइट? तो ये चीज़ वापस 0 हो जाएगी, तो x स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा? n प्लस 1/2 एच कट अपॉन m ओमेगा, राइट? ये हो जाएगा और इसका 1/2 हो जाएगा, इसका 1/2 हो जाएगा। क्लियर है? जब ये हो गया तो मैं क्या लिख सकती हूँ यहाँ पर कि डेल्टा x इंटू डेल्टा p क्या हो जाएगा बताओ? ये दोनों चीज तो मल्टीप्लाई में है तो बाहर आ जाएगी, n प्लस 1/2 बाहर आ जाएगा और भीतर क्या रह जाएगा? सबके पावर्स h कट अपॉन m ओमेगा इंटू m h कट ओमेगा की पावर 1/2। तो बताओ भाई, ये तो कट गया, ठीक है? h स्क्वायर आ गया तो वो निकलेगा तो h बन जाएगा, तो इट इज इक्वल टू n प्लस 1/2 h कट, ठीक है? ये याद रखना कि जो अनसर्टेनिटी वैल्यू है आपकी प्रोडक्ट, एक्चुअली अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट कहते हैं हम इसे, जो कि डेल्टा x इंटू डेल्टा p होता है, ठीक है? और n क्या है बताओ? यहाँ पर एक चीज कंक्लूजन नोटिस हमें ये करनी है, क्या करनी है? यहाँ से तो समझ में आ गया है, ठीक है? यहाँ पे हमें ये करना है कि n जो है 0 1 2 3, लेकिन याद रखना जब हम लोग पोटेंशियल इन द बॉक्स करते थे तो हम लोग कहते थे कि n 1 से स्टार्ट होता है, राइट? एक चीज और है कि ये जो अनसर्टेनिटी है ये इंक्रीज करेगी जैसे जैसे n की वैल्यू इंक्रीज करेगी, ठीक है? ये एक इम्पॉर्टेंट नोट है, या कुछ भी लिख लो। क्लियर? इज दिस क्लियर? अच्छा, इसके ये तो हमारी अनसर्टेनिटी हो गई। अब हम इसके बाद एक इसका ऑक्सीलेटर का ग्राफ डिस्कस करना चाह रहे हैं। एक्चुअली देखो, साई अगर निकल रहा है तो ये क्या वेव फंक्शन निकल रही है, या कोई आइगन स्टेट निकल रही है। लेकिन साई स्क्वायर जब करते हैं तो ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी निकालती है, ठीक है? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। अब जब ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी निकालती है तो क्या इसके ग्राफ्स जो होंगे ये तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों शो करेगा, बट क्या ये नेगेटिव शो करेगा? नो नेवर, बिकॉज ये स्क्वायर है। तो इट विल बी लाइक दिस वे,
विल बी लाइक दिस वे, ऐसे 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 घटता जाएगा। आपने ये ग्राफ देखा होगा, बहुत सिंपल। आई विल मेक इट प्रॉपर्ली। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से यू ऑल, ये तो समझ में आ गया सबको? एनीबॉडी हैव नो क्वेश्चंस? राइट, ये सिंपल सा जो हम लोग कर चुके हैं, जस्ट उसका रिवीजन कर रहे थे। ओके, और नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ओके ऑनलाइन मैं प्रोडक्ट किया है, राइट। सो साई ऑफ एक्स क्या है भाई, जब हम 1 ले रहे थे, फर्स्ट फंक्शन ले रहे थे, तो क्या हो रहा था, हमने बोला कि ये डायरेक्टली ऐसे होगा। याद करिए, ये क्या है हमारा साई 1 ऑफ एक्स। लेकिन अगर मैं 2 ले रही हूँ, अगर मैं 2 ले रही हूँ, या सॉरी, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मत बोलो, एन की वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है। अगर मैं यहाँ पे साई 1 ले रही हूँ, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, देन टेल मी हाउ इट विल बी। ये कुछ ऐसा होगा ना, ऐसा होगा, ठीक है। अगर मैं इसी को सेकेंड एक्साइटेड स्टेट ले लूँ तो कैसा होगा बताओ, इट विल बी लाइक दिस वे। गड़बड़ हो गया। सो इट विल बी कुछ ऐसा होगा। अगर इसी को मैं थर्ड एक्साइटेड स्टेट कर दूं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा बताओ, ऐसे करके जाएगा पहले, फिर ये यहीं से ब्रेकआउट हो जाएगा, याद रखना, ऐसे करके ऐसे। ठीक है, ऐसे नीचे से जाएगा और ऊपर आके बंद हो जाएगा, ओके। आई एम जस्ट गिविंग यू, यहाँ पे क्या है, सब साइज जा रहे हैं, यहाँ पे सारे साई है, यहाँ पे सारे साई है, ये सारे साई है, क्लियर है। लेकिन जब हम ये साई है, लेकिन अगर हम साई स्क्वायर करें, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, तो ये क्या हो जाएगी, साई स्क्वायर हो जाएगी, राइट। तो साई स्क्वायर हो जाएगी, तो ये सारे के सारे अपवर्ड्स में रहेंगे। जैसे कि सोचो कि आपका ये है, क्लियर है, तो ये कैसा रहेगा, यहाँ पे 2 बन जाएंगे, ठीक है, ऐसे, क्लियर है। अब आप साइन स्क्वायर जब निकालोगे ना, तब देखना आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। मैंने अब ये साइन नॉट के लिए होगा, अगर हम इसको ऐसे बनाना चाहें, देखो कैसे बनेगा। वैसे तो ये ग्राफ्स किसी काम के नहीं है, मतलब जैम या जेस्ट में या टीएफआर में ग्राफ्स का एनालिसिस आता है, टीएफआर जेस्ट और जैम बहुत रेयर केस में ही देता है, मेन तो इन दोनों में, या किसी भी इंटरव्यू में ग्राफ एनालिसिस जरूर आता है, ये इसके प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के ग्राफ एनालिसिस जरूर आता है। अगर यही आपकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऐसी हो गई ना, इसकी आ गई, तो ये साइन 2 स्क्वायर की आएगी, क्लियर है, साइन 2 स्क्वायर की आएगी। सो दिस थिंग्स आर द जस्ट अ ग्राफ। आप ऑनलाइन थोड़ा तो जाओ, कमेंट बाद में लिखो, स्टूडेंट्स प्लीज थोड़ा 2 सेकंड रुक जाओ, कमेंट मैं सबके पढ़ रही हूँ, कंसंट्रेशन ब्रेक होता है बेटा। सो व्हाट आई एम सेइंग कि हम लोगों ने क्या क्या किया, हम लोगों ने बोला कि देखो यहाँ पर ये प्रोबेबिलिटी कितनी घटती जा रही है, देखो हमें 2 पीक्स मिली है, ठीक है, इसमें हमें 3 पीक्स मिली है, इसमें हमें 4 पीक्स मिली है। सो दीज थिंग्स आर जस्ट ऑब्जर्वेशन। मैं साइंस के हर एक स्टूडेंट को यही कहूँगी कि आपका ऑब्जर्वेशन बहुत ज़रूरी होता है। इवन जब आप रिसर्च में जाते हो, नॉट ओनली साइंस, अदर्स में भी आपका ऑब्जर्वेशन बहुत 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 मायने रखता है, ठीक है। आप जितना ऑब्जर्वेशन करोगे, जितना कम बोलोगे, जितना डिसिप्लिन रहोगे, योर माइंड विल बी ऑलवेज शार्प। बिलीव मी, at higher studies on self studies, when you sit alone you study more, your concepts clears more, और जितना ज़्यादा डिसिप्लिन रहोगे लाइफ में, I believe, even I experienced also, that how much you are strongly disciplined yourself कि करना है चाहे जितने भी distractions हो, you grow up more. देखो एग्जाम क्लियर करना, it's a very biggest factor, it contains 70%
of your life, but the 30% is your self, that what are you giving to your during this struggle time, during when you are alone, or how much disciplined you are yourself. I always promote either discipline yourself और either regret yourself, कि हम दो ही काम कर सकते हैं, या तो हम डिसिप्लिन रह सकते हैं या तो हम रिग्रेट कर सकते हैं. सो इट इज़ बेटर कि हम डिसिप्लिन रहे, रिग्रेट ना करें. रिग्रेट इज़ द वर्स्ट थिंग. ओके, सो ट्राई टू बी डिसिप्लिन ऑलवेज इन योरसेल्फ. अपना ऐसा टाइम टेबल मत बनाओ कि जो आप खुद ही फॉलो अपना कर सको, या एक दो दिन ही फॉलो कर सको, तीसरे दिन से पस्त हो जाए. ऐसा टाइम टेबल भी मत बनाओ, लेकिन उस पर कायम रहो. ऐसा बनाओ, राइट. इट इंक्लूड्स योर, कोई अगर मुझे कहे कि व्हेनेवर यू नीड राइट व्हाट यू डू, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं कि मैं न्यूज़ पढ़ती हूँ उस वक्त. I give some separate time for news, but हाँ, whenever I feel I am want some distraction, I used to handwriting, right? Calligraphy जिसे हम कहते हैं, handwriting बनाते हैं, designs बनाते हैं. So I like this. So if you want like this, then you can do like this. Whatever your habits, ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट मत हो, डिसिप्लिन रहो. अपने टेबल पर ही डिसिप्लिन. 10 बार उठोगे तो फिर उसको बैठना भी पड़ता है टेबल छोड़ के, राइट. सो बी डिसिप्लिन. हम लोग क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन देखते हैं. क्या है क्वेश्चन? अ पार्टिकल ऑफ मास m इज इनिशियली इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ हार्मोनिक ऑक्सीलेटर पोटेंशियल. ठीक है, ये ऑक्सीलेटर का पोटेंशियल है. अगर बोला है कि उसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो सडनली डबल हो जाए, ठीक है, k डैश इज इक्वल टू 2k हो जाए, तो प्रोबेबिलिटी जो है उस ग्राउंड स्टेट में पार्टिकल को फाइंड करने की क्या होगी. पहली बात मैंने यहाँ पे लिखा है कि जो प्रोबेबिलिटी ग्राउंड स्टेट की जो फंक्शन आई थी हमारे पास, वो क्या था? अल्फा स्क्वायर बाई पाई पावर 1/4 एक्सपोनेंशियल अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2. अब अल्फा क्या था, कोई मुझे बता पाएगा? अल्फा इज इक्वल टू m ओमेगा बाई एच कट अल्फा स्क्वायर. ठीक है, पहली बात ये. दूसरी बात मैं ये कहूँगी कि इसका मतलब क्या है कि पहले अगर पोटेंशियल कुछ इस टाइप का था, ठीक है, अगर सोचो कि मेरा पोटेंशियल, उसने क्या बोला है कि मेरा पोटेंशियल कुछ इस टाइप का है, ठीक है, तो वो इसके पास एनर्जी ई नॉट थी, ग्राउंड वेव फंक्शन था, जो भी था. लेकिन उसने क्या बोला है, यहाँ पे मेरे पास के था. लेकिन अब मेरे को बताओ कि मेरे पोटेंशियल में क्या अंतर होगा, क्योंकि मेरा जो पोटेंशियल है 1/2 के डैश एक्स स्क्वायर हो चुका है. ठीक है, मेरा स्प्रिंग कांस्टेंट के डैश हो चुका है, राइट. सो व्हाट आई विल डू, टेल मी. एक बार तो उसके पास साइन नॉट होगा, लेकिन मान लेते हैं कि उसके पास दूसरी बार ये इसके लिए क्या था, मेरे पास साइन नॉट था, लेकिन मान लेते हैं इसके लिए मेरे पास फाइन नॉट है. तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा? कोई कहेगा मुझे यहाँ पे फाइन नॉट साइन नॉट निकालना पड़ेगा. तो फाइन नॉट कैसे निकालेंगे? टेल मी एनीबॉडी, कोशिश करो कि हम फाइन नॉट कैसे निकालेंगे. साइन नॉट तो मुझे पता है, फाइन नॉट कैसे निकालेंगे? कोई तो तरीका होगा ना. देखो, पहली बात तो हम ये करेंगे कि यहाँ पे k इज इक्वल टू ओमेगा बाई एम, या ओमेगा इज इक्वल टू k बाई एम. ओमेगा इज इक्वल टू k बाई एम का अंडर रूट. तो ओमेगा डैश इज इक्वल टू k डैश बाई 2, k डैश बाई एम का अंडर रूट, k डैश है 2k बाई एम का अंडर रूट, राइट. इट इज ओमेगा डैश. क्लियर है? मैं हिंट दूंगी, पूरा सॉल्व नहीं करूंगी. साइन नॉट इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर का पुट कर दो m ओमेगा बाई एच कट इंटू पाई का 1/4, राइट. और यहाँ पे e टू द पावर माइनस अल्फा स्क्वायर, तो m ओमेगा बाई एच कट अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2. यही होगा ना, यही होगा. या मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, m ओमेगा एच कट पाई का 1/4 e टू द पावर माइनस m ओमेगा एक्स स्क्वायर. यहाँ पे ओमेगा लिखेंगे, ओमेगा डैश बिल्कुल भी नहीं लिखेंगे, अपॉन 2h कट, ये लिख सकते हैं. लेकिन फाई नॉट क्या है? अच्छा एक बार बताओ, किसी भी फंक्शन जो हम निकालते हैं
तो हम क्या निकालते हैं सी नॉट। फिर अगर सोचो मैं साई आई कोई वेव फंक्शन निकाल रही हूँ, साई आई कोई वेव फंक्शन निकाल रही हूँ, तो मैं क्या लिखूंगी उसका, और साथ में क्या फाई नॉट प्लस ये हो जाएगा फाई वन। ऐसे करते करते निकालते हैं ना। तो हम क्या निकालते हैं प्रोबेबिलिटी किसी स्टेट की फाइंड करने के लिए पहले उसका कांस्टेंट का स्क्वायर निकालते हैं ना, ऐसे निकालते हैं। सो व्हाट आई विल फाइंड आउट कि हम सिंपली अगर ऐसा कर दे तो मेरा काम बन जाएगा ना, मेरी काम बन जाएगा। तो मेरा काम बनाने के लिए मैं यहाँ पे फाइंड नॉट बनाऊंगी। तो फाइंड नॉट कैसे बनाऊंगी, फाइंड नॉट वैसे बनेगा जब कि यहाँ पे हम ओमेगा डैश लिखेंगे, और ओमेगा डैश मेरा क्या है, मेरा 2k/m का अंडर रूट है। ठीक है। सो जहां जहां पर ओमेगा है वहां वहां पर हम कैसे लिखेंगे, इस 2k डैश को लिखेंगे। अच्छा, अब k डैश तुम्हारा ओमेगा के फॉर्म में जब आएगा तो तुम मुझे बताओ कि यहाँ पे हम कैसे करेंगे काम। यहाँ पे हमने इनपुट तो अपना डाल दिया, हमने अपना इनपुट तो डाल दिया, लेकिन हर जगह मुझे क्या लिखना पड़ेगा, हर जगह मुझे ओमेगा डैश लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलो लिखते हैं। तो मेरा जो नया वाला फाइंड आउट बनेगा वो क्या बनेगा, मेरा फाइंड आउट बनेगा तुम्हारे इसके जैसे m ओमेगा डैश बाई h कट पाई पावर 1/4 e टू द पावर माइनस m ओमेगा डैश x स्क्वायर 2h कट, राइट 2h कट। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये तो 1/2 नहीं आएगा क्योंकि इसके ओमेगा डैश है और इसका क्या है ओमेगा है, राइट, इसका ओमेगा है और इसका ओमेगा डैश है, आया, क्लियर है। अब हम इस ओमेगा डैश है जो इसको जानते हैं कैसे होगा कि k डैश बाई m होगा। ठीक है, k डैश को हम क्या करेंगे 2k करेंगे। तो यहाँ पर फिर मैंने क्या बोला कि ये कैसे आया, हम जानते हैं माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक करते हैं हम सारी चीज़ों को बाहर निकालेंगे। ठीक है, तो जब यहाँ पर होगा तो e यहाँ पे प्लस के फॉर्म में आएगा, क्यों, क्योंकि दोनों के पास क्या है e वैसा है माइनस के साथ है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, एक ओमेगा डैश के साथ रहेगा और एक ओमेगा के साथ रहेगा, तो जो जो चीजें कॉमन है ये दोनों चीजें कॉमन है, भीतर ओमेगा डैश प्लस ओमेगा हो जाएगा और बाहर इधर की तरफ एक्स स्क्वायर, ये तो सलट गया। अब इसकी बारी में ये दोनों चीज तो m/h कट पाई तो तुम्हारा बाहर निकल जाएगा 1/2 हो जाएगा, और भीतर तुम्हारे पास क्या रहेगा, ये दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई ओमेगा इंटू ओमेगा डैश का रहेगा। तो मैंने लगता है ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है जो आपको यहाँ पे समझ में नहीं आएगा। नेक्स्ट देखो, इसको सॉल्व आउट करेंगे, ये बाहर निकल गया, ये वैसा ही रहेगा क्योंकि ये तो एक्स का फंक्शन नहीं है। और भीतर तुम्हारे पास ये क्वांटिटी रही, भीतर हमारे पास क्या क्वांटिटी रही, ये क्वांटिटी रही। अब देखो हम लोग गामा बीटा फंक्शन जो हमेशा डील करते हैं, तो हमारे पास ये फॉर्मूला है कि नहीं। ठीक है, 0 से इन्फिनिटी तक एक्स टू पावर, अगर स्क्वायर में रहा तो ट्वाइस हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, 0 टू इन्फिनिटी कन्वर्ट हो जाएगा ट्वाइस टाइम्स। तो हमने इसका इस्तेमाल करके ये लाया। क्या किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक तो मुझे बता दो, ऑनलाइन प्लीज कमेंट राइट नाउ कि अगर आपको यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हो, राइट। अब देखो यहाँ पर क्या है, क्या ये दोनों चीज यहाँ से कट नहीं हो सकती, हो जाएगी बिल्कुल। तो मेरे पास क्या बचा, मेरे पास क्या बचा, ये भी यहाँ से कट आउट हो जाएगा, मतलब ये तो पूरी चीज हवा हो गई। बचा क्या मेरे पास, बचा मेरे पास ओमेगा ओमेगा डैश जिसकी पावर 1/2 और यहाँ पे ट्वाइस ऑफ ओमेगा प्लस ओमेगा डैश। ठीक है, लेकिन ये किस में बचे रहेगा, ये बचा रहेगा, ये तो 1/4 हो जाएगा और ये 1/2 हो जाएगा। क्लियर है, इज दिस क्लियर टू यू ऑल और नॉट, टेल मी। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था आई थिंक। देखो क्वेश्चंस क्या होते हैं, कुछ स्टैंडर्ड बुक्स होते हैं, उसी स्टैंडर्ड बुक से क्वेश्चंस लिए जाते हैं, हर एक इंस्टीट्यूट अपना अपना देता है, कुछ अपना नहीं देता, बस इधर उधर से ला के देता है, क्वेश्चंस वही है। सो आई विल सॉल्व सम ऑफ द क्वेश्चंस, कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो एक समझ लो तो बाकी और 4-5 भी कर लोगे, अलग अलग करके वीडियोस बना के उसको लेंथी करके कोई फायदा नहीं होता, एक समझ लो। इस वाले क्वेश्चन का मेन मोटो क्या था, कि मेन मोटो ये था कि अगर हमारे पास ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन है, ऑब्वियस सी बात है हमारे पास हार्मोनिक ऑसिलेटर का ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन था, इसने बोला कि मैं पोटेंशियल को चेंज कर रहा हूँ, कैसे पोटेंशियल चेंज कर रहा हूँ, मैंने स्प्रिंग कांस्टेंट से पोटेंशियल चेंज कर दिया। क्या स्प्रिंग कांस्टेंट से पोटेंशियल चेंज किया, k डैश जो मेरा नया बना वो 2k बन गया, जो पहले का था उसका डबल हो गया, राइट। तो मैंने पोटेंशियल चेंज किया तो मेरा वेव फंक्शन की प्रोबेबिलिटी नए वाले में फाइंड आउट करने की क्या रहेगी। ऑब्वियस सी बात है मुझे इस ग्राउंड स्टेट का 0 वाला चाहिए, ये हम कैसे निकालते हैं, ये निकालते हैं, एंड ये चीज हम लोग बेसिक फ्रॉम वेरी फर्स्ट क्लास से डिस्कस कर रहे हैं, राइट। अब हम कभी कभी देखो, कभी कभी तुम्हारे पास ऐसे पोटेंशियल्स दिए रहते हैं, इसको हम लोग अभी सॉल्व करेंगे, जिसे कुछ बुक्स में हाफ पोटेंशियल के नाम से कहा जाता है, हाफ पोटेंशियल
ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या बोलता है कि जो Vx है वो हो जाएगा 0 जैसे ही हम x को लेस देन 0 करेंगे, और ये हो जाएगा 1/2 kx² जैसे ही हम x को 0 करेंगे। तो देखो यहाँ पे क्वांटिटी क्या होगी बताओ, यहाँ पे ये चीज ऐसे रहेगी, क्यों? क्योंकि लेस, ये तो 0 है, ये x की है, ये पोटेंशियल की है, ठीक है। तो ये जब भी इससे नीचे जाएगा ऑब्वियस ही बात है मेरे को 0 मिलेगा, लेकिन यहाँ पर तो मुझे ऐसे मिलेगा। तो हम n क्या ले रहे थे, n हम ले रहे थे 0 1 2 3 4 ऐसे ऐसे ले रहे थे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, सारे ऑड्स वाले को लेंगे। तो अगर मेरा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होगा या सेकंड एक्साइटेड स्टेट होगा, इसी तरीके से होगा, इसी तरीके से होगा। सो कैन एनीबॉडी टेल, एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं कि हमारे पास एनर्जी लेवल है, ठीक है। एनर्जी लेवल बोलना है, ठीक है, क्या बोलना है, एनर्जी लेवल बोलना है, ओके। पोटेंशियल क्या दिया है कि x अगर 0 है, तो यहाँ पे हम लोग पहले इसका पोटेंशियल ड्रॉ करते हैं, ये v ऑफ x जाएगा, ये x जाएगा, ठीक है। उसने क्या बोला है कि ये एक v ऑफ x है, 0 इनफाइनाइट है, जब 0 या 0 से छोटा होगा और 0 से जैसे ही बड़ा हो जाएगा पोटेंशियल ऐसा हो जाएगा। तो ये हार्मोनिक ऑसिलेटर का पोटेंशियल, इसका मतलब ये ऐसे होगा, लेकिन यहाँ पर या यहाँ पर ये सब क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो मुझे काम कहाँ पे करना है, मुझे काम यहाँ पे करना है, इस पोजीशन पर करना है, राइट। सो उसने बोला है इतने सारे ऑप्शंस, इतने सारे ऑप्शंस। अब ये ऑप्शंस क्या है, उसने बोला है कि n की वैल्यू अगर 0 1 2 3 4 इनफाइनाइट जैसे हम लोगों ने लिया, तो ऐसे आएगा या ऐसे आएगा या ऐसे आएगा, मतलब ऑड इवेंट्स में और 0 1 2 3 4 में इसने डिवाइड करके रखा है। अब बताओ इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि मेरा जो ग्राउंड स्टेट का या किसी भी nth स्टेट का वेव फंक्शन क्या होता है, बताओ, अल्फा अपॉन 2 टू द पावर n पाई टू द पावर 1/2, ठीक है, और n फैक्टोरियल, ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी बताओ, ये सारी चीजें 1/2 हो जाएंगी, राइट। अब इसके बाद e टू द पावर माइनस अल्फा स्क्वायर x²/2, ठीक है, और यहाँ पे क्या रहेगा, हर्माइट पॉलिनोमियल अल्फा x का, ठीक है, यहाँ पे हर्माइट पॉलिनोमियल। अब देखो हम जानते हैं कि साई की कुछ भी n की कुछ भी वैल्यूज हो जाए, साई इज ऑलवेज पॉजिटिव, द function is always finite, function positively function is always finite, मतलब फाइनाइट वैल्यू, हमेशा फाइनाइट वैल्यू देगा, क्योंकि हमें साई ऑफ n पता है कि साई ऑफ n 0 1 2 3 4 कुछ भी आ जाए हमें इसकी वैल्यू चाहिए। लेकिन हमें बात किसकी करनी है, हमें बात करनी है एनर्जी लेवल की, हमें बात करनी है एनर्जी लेवल की। तो याद करो कि अगर मैं साई को इधर से लूँ या साई को राइट हैंड रीजन से लूँ या लेफ्ट हैंड रीजन से लूँ, ठीक है, हमें जब हम लोग कंटिन्यूटी को शो करते हैं तो हम लोग दोनों रीजन्स को देखते हैं, राइट। सबसे पहले से जाओ, जब हम लोग कंटिन्यूटी रीजन को देखते हैं कंटिन्यूअस है कि नहीं फंक्शन, तो साई ऑफ वन साइड लेफ्ट हैंड साइड भी देखते हैं और साई ऑफ टू ये भी हम लोग दोनों को देखते हैं कंटिन्यूटी फाइंड आउट करने के लिए, कंटिन्यूटी चेक के लिए, ठीक है, कंटिन्यूटी चेक के लिए। अब जब कंटिन्यूटी चेक के लिए, तो अगर मैं एट x इज इक्वल टू 0 देखूं, और हमें ये भी करना पड़ता है कि एट x इज इक्वल टू 0 ये वैल्यू 0 आ जाए, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोग देख लेते हैं। अगर मैंने n की 0 1 2 3 4 ऐसे वैल्यूज ली, या n की 0 2 4 6, ये सारे वैल्यूज क्या होंगे, n अगर 0 4 2 4 6, तो ये क्या है, इवन वैल्यूज है, ठीक है। अगर n की हमने 1 3 5 7 ये ली तो ऑड वैल्यूज हो गई। अब n इज इक्वल टू 2n जब लिखते हैं तो ये इवन होता है, या n इज इक्वल टू 2n प्लस 1 लिखते हैं तो ये क्या होता है, ऑड होता है, ठीक है। तो हम जानते हैं e ऑफ m, कोई भी ले लो, m इज इक्वल टू 0 1 2 3 4, तो n प्लस m प्लस m+1/2 होता है, राइट, h का ओमेगा। लेकिन अगर इस m को हम एक बार ऑड बनाए एक बार इवन बनाए, तो ये क्या हो जाएगा, अगर मैंने ऑड बनाया इसको, तो ऑड बनाया तो क्या हो जाएगा, 2n+1 + 1/2 h का ओमेगा हो जाएगा, m क्या हो जाएगा भाई, n हो जाएगा तुम्हारा 1 3 5 एंड ऑल दोस थिंग्स। अगर इवन है तो ये n+1/2 हो जाएगा, तो 0 2 6 ऐसे हो जाएगा,
ठीक है। सो वी आर ड्रॉइंग लाइक दिस वे। अब इस क्वेश्चन में आ जाओ। इस क्वेश्चन में क्या है कि जब हम इसको 2 4 6 अगर हम इसको 1 2 3 4 ले रहे हैं तो m इज इक्वल टू 0 1, तो वो सिंपली तुम्हारा क्या रह जाएगा बताओ, इनफाइनाइट तक जाएगा तो। ठीक है, यहाँ पर ये चीज आ गई। अब ऑड लेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, ऑड लेंगे तो, और एक इवन लेंगे तो। ठीक है, सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि हमें n की कौन सी वैल्यूज चाहिए, हमें n की कौन सी वैल्यूज चाहिए। अगर मैं ये कहूँ कि तुम्हारा m जो है वो 2n के साथ जा रहा है, मतलब n इज इक्वल टू 0 1 2 ऐसे ऐसे। ठीक है, तो अगर हम m को सिंपली 2n+1 कर दे या m को हम n कर दे, ये क्या हो जाएगा 0 2 4 6, मतलब डिवाइडेड बाय 2 है तो इवन नंबर हुआ, ये क्या हो जाएगा ऑड हो जाएगा। सो व्हाट आई विल गेट 2n+1 प्लस हाफ तो 3/2 हो जाएगा, एक हो जाएगा तुम्हारा n+1/2 हो जाएगा या 3/2 हो जाएगा, बताओ मुझे क्लियरली बताओ। 1/2 होगा ना, ये तुम्हारे इवेंट्स के लिए हो जाएगा, और एक हो जाएगा तुम्हारे ऑड के लिए। ऑड के लिए क्या हो जाएगा n+3/2 हो जाएगा, n+3/2 हो जाएगा। ये तुम्हारा ऑड के लिए हो जाएगा, ये नॉर्मल n इज इक्वल टू 0 1 2 3 के लिए हो जाएगा, और ये किसके लिए हो जाएगा इवेंट्स के लिए, यानी 0 2 4 ऐसे। तो इसमें से चेक कर लो जो तुम्हें लगे, 2n+3/2, 2n+1/2 और 2n+ ये वाला एक होगा, और ये वाला होगा, ये वाला 1 3 5 ऐसे। क्लियर है, डायमेंशनल में है, उसने अपना पोटेंशियल ये दिया है। ठीक है, उसने अपना पोटेंशियल ये दिया है। अब जिसमें k और a को उसने कांस्टेंट बोला, इफ द पार्टिकल एग्जीक्यूट स्मॉल ऑक्सीलेशन, पार्टिकल क्या है स्मॉल ऑक्सीलेशन ही कर रहा है x इज इक्वल टू 0 के अराउंड, तो उसका क्वांटम मैकेनिकल 0 पॉइंट है। 0 पॉइंट हम हमेशा जानते हैं कि n इज इक्वल टू 0 लेने पर भी ये 1/2 h का ओमेगा आएगा। तो पहले तो हम लोग इस पोटेंशियल पे वर्कआउट करते हैं। क्या है पोटेंशियल, v इज इक्वल टू k/2a 1 माइनस e टू द पावर a x स्क्वायर। अब मुझे ये बताओ, क्या मैं इस एक्सपोनेंशियल को खोल नहीं सकती हूँ? ऑब्वियसली बात है, हम खोल सकते हैं k/2a। ठीक है, 1 है माइनस, अब इस एक्सपोनेंशियल को खोलो, एक्सपोनेंशियल खोलेगा तो 1 माइनस क्या निकलेगा ax स्क्वायर निकलेगा, प्लस a का स्क्वायर x स्क्वायर का स्क्वायर मतलब 4/2 फैक्टोरियल, माइनस फिर a का क्यूब x स्क्वायर का क्यूब। ठीक है, सो इट विल बी योर 6 एंड देन 3 फैक्टोरियल, ऐसे करके चलता जाएगा। लेकिन इसमें एक बात बोली है कि हमारे पास ये क्वांटिटी है, तो इसका मतलब क्या है कि हम हायर पॉइंट्स को अगर नोटिफाई करते हैं तो मेरे पास क्या बने k/2 है, स्मॉल एक्सप्रेशन है, 1 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस ax स्क्वायर बन जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, तो मेरे पास क्या बना k/2a इंटू ए एक्स स्क्वायर, राइट। ए कट गया तो इज इक्वल टू k/k(x²) 1/2 ऐसा बना। ये किसका है, ये एक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन का है, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन पोटेंशियल है। ठीक है, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन का पोटेंशियल है। तो जब ऐसी केस है तो हम जानते हैं कि En इज इक्वल टू n+1/2 h कट ओमेगा है, जहाँ पे n इज इक्वल टू 0 1 2 3 ऐसे ले सकते हैं। तो n इज इक्वल टू 0 क्या है, 0 पॉइंट के लिए लेते हैं, 0 पॉइंट के लिए लेते हैं। ठीक है, तो मेरा En क्या हो जाएगा, 0 कर देंगे तो 1/2 h कट ओमेगा हो जाएगा। ओमेगा इज व्हाट, ओमेगा इज इक्वल टू k/m का अंडर रूट, राइट। सो इट विल बी व्हाट 1/2 h कट अंडर रूट ऑफ k/m, राइट। क्या ये नहीं होगा, ये तुम्हारा 0 पॉइंट पोटेंशियल 0 पॉइंट एनर्जी हो जाएगी। क्लियर है, इट इज वेरी इजी। कोशिश करना कि आप